जब उन्होंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया, वो लॉन्च काफी सक्सेसफुल था। उनके प्रोडक्ट्स की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि यूएसपी मत पूछिए, सबसे वाकई में काफी ही अलग थी और ऐसे प्रोडक्ट को रोकना काफी मुश्किल है। जब उनका प्रोडक्ट एक टेरिटरी में अच्छी तरह लॉन्च हो गया, तब उन्होंने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए भिन्न भिन्न टेरिटरी लॉन्च की। मतलब उन्होंने एक सिटी को छोड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे सिटी को वो पहुंचे। जब उन्होंने ये एक्सपेंशन किया, तब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने वो जो नई सिटीज उन्होंने चालू की थी, वहां से विड्रॉ कर दिया, अपने प्रोडक्ट को वहां से वापस लेके आ गए। क्या ये डिसीजन सही था? आइए आज हम इस एपिसोड में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि ये चैनल उन लोगों के लिए बना है जो अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए बना है जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की चाह रखते हैं। मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं और मैंने पिछले 8 सालों में काफी ब्रांड्स को लॉन्च किया है और मेरी एक्सपर्टाइज जो है वो ये है कि मैं ब्रांड्स को ना ही लॉन्च करता हूं, बल्कि उनको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कंसल्ट भी करता हूं। इस YouTube चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को सक्षम बनाना चाहता हूं कि अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करें तो उसे आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं फेलियर से हमें क्या लर्निंग मिलती है, उसके ऊपर यह श्रृंखला चला रहा हूं। ये दूसरा एपिसोड है और जो हमने एपिसोड को शुरू करने के पहले जिस केस के ऊपर हमने डिस्कशन किया है, उस केस को लेकर हम अभी अपने एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम ब्रांड को लॉन्च करते हैं, कहा जाता है कि फोकस एक टेरिटरी पे रहना बहुत जरूरी है। मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी मानता हूं कि अगर आप एक टेरिटरी में रहकर अपना काम करते हैं और अपने बिजनेस को आप स्केल अप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर आप अपने बिजनेस को खतरे में डाल रहे हो। जब हम एक टेरिटरी की बात करते हैं तो वो एक कंफर्ट जोन होता है और उस जोन के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें काफी आनंद आता है और हमें पता है कि इस जोन में क्या होने वाला है। ये बिल्कुल उस कंफर्ट जोन की मैं बात कर रहा हूं जो हम अपने जॉब में, अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। और ये कंफर्ट जोन ऐसा कंफर्ट जोन है कि ये हमें उस जोन से बाहर निकलने ही नहीं देता, और जब भी हम उससे निकलते हैं बाहर तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माइंड हमें क्या कहता है? माइंड हमें ये कहता है कि व्हाई डू यू वांट टू टेक टेंशन? जो चल रहा है उसे चलने दो, इस जोन में काम हो रहा है तो वहां क्यों जाना, यहीं पे काम करो। लेकिन देखिए दोस्तों, जब मैं कॉम्पिटिटिव फोर्स की बात कर रहा हूं, जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस को कभी ना कभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटर जरूर अटैक करेगा। और जब ऐसा होता है और आपकी जो रीच है वो मल्टीपल टेरिटरीज में होती है, तो चाहे वो कॉम्पिटिटर आपको यहां अटैक क्यों ना कर ले, यहां का सेल आपका डिसरप्ट हो सकता है, लेकिन इन टेरिटरीज का सेल डिसरप्ट नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप देखेंगे तो टेरिटरी एक्सपेंशन तो बहुत जरूरी है। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने एक्सपेंशन तो किया, लेकिन जैसे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो वापस आ गए। तो अब हम सीखते हैं कि हमें इन चीजों से क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए। सीख नंबर 1, कभी भी आप एक नया टेरिटरी तब तक मत खोलिए जब तक आप बिल्कुल श्योर हैं कि किसी टाइप की चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आप उनका सामना करेंगे। क्योंकि अगर आप उस टेरिटरी में लॉन्च करते हो और उस टेरिटरी से अपने आप को बाद में विड्रॉ कर देते हो, तो वापस आपको उस टेरिटरी में घुसने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि अगर आपने किसी भी एरिया में, चाहे वो आपका फोकस एरिया ही क्यों ना हो, आपने एक आउटलेट खोला है, आपको उस आउटलेट में दिक्कत आ रही है, फिर भी आपको वो आउटलेट कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक आउटलेट, जब एक क्लाइंट आपके लिए बंद होता है, तो आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुला हुआ था, वो दरवाजा बंद हो जाता है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको वो दरवाजे बंद नहीं करने हैं, खोल के रखने हैं।
दूसरी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि जब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो जो लॉन्च है ना वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है। आप जिंदगी भर के लिए अपने आप को एक लॉन्च ब्रांड नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं आपको जाके एक इस्टेब्लिश ब्रांड का स्वरूप लेना ही पड़ता है, और एक इस्टेब्लिश ब्रांड का टैग आपको तभी लगेगा जब आप मल्टीपल पॉकेट्स में रहते हैं। तो एक्सपेंशन इज द की टू ग्रोथ। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको मल्टीपल टेरिटरीज खोलनी पड़ेगी। तीसरी चीज, जब भी आप इन मल्टीपल टेरिटरीज को खोलेंगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और मैं आपको यह कहूंगा कि आप टेरिटरीज जब खोले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका करंट एरिया है वो काफी स्ट्रांग हो, ताकि आप जो अपना फोकस है यहां से जब हटाते हैं तो यहां का बिजनेस गिरता नहीं है, ये बिजनेस स्टेबलाइज रहता है। लेकिन आपकी एनर्जी यहां पर नहीं बल्कि उन टेरिटरीज पे होती है जहां से आप जानते हैं कि आपको ग्रोथ आने वाला है। जब भी हम एक टेरिटरी को छोड़ के नई टेरिटरी खोलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एक नए टेरिटरी के अंदर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस टेरिटरी में आपने जो कुछ सीखा है वो सब कुछ सीख आप इस नए टेरिटरी में लगा रहे हो, तो आपका जो काम है वो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट से बात करेंगे वो आपको ये कहेगा कि हर एक टेरिटरी का जो बिहेवियर है वो अलग होता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो यहां पर चला है वो उस मार्केट में भी चलेगा, आपको थोड़ा बहुत एडेप्टेशन करना पड़ेगा। बट ओवरऑल क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट को यहां लॉन्च किया हुआ है आपको बहुत बिहेवियर आता है, और ये बिहेवियर जो है आपको इन टेरिटरीज में लॉन्च करने के लिए काफी मदद में आएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या उस कंपनी ने जिन्होंने नए टेरिटरीज को स्टार्ट किया, जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां से विड्रॉ किया तो उन्होंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया? देखिए, जब भी हम एक ब्रांड लॉन्च करते हैं और जब भी उस ब्रांड को हम स्केल अप करते हैं तो हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट टेरिटरीज में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द वे है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वरना अगर आप कंटेंटेड रहना चाहते हैं तो आप उसी जोन में ऑपरेट करते रहिए। और जहां तक मैं समझ सकता हूं, अगर आप एक अचीवर हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और आपको भी एक विशेषज्ञ की जरूरत है तो हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क करिए और हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को लेकर लॉन्च किया जाता है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।